अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डीप और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि हम किसी रिश्ते के अंदर अपनी कमजोरियों को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं। हमारी इन्हीं कमजोरियों की वजह से अगला बंदा हमें इस्तेमाल करने लग जाता है और हम वीक होते चले जाते हैं। तो कैसे हम लोग अपनी कमजोरियों का सहारा लेते हुए अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं और इससे आपका रिश्ता भी बेहतर होगा, आप स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे और आप फिर खुश भी रहना शुरू कर देंगे। तो बहुत डीप बातें बताने जा रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। नंबर 1 पॉइंट कि किसी भी रिश्ते के अंदर आपने अगले इंसान से अपने माजी की बातें डिस्कस नहीं करनी कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था लेकिन वो जो है ना मुझे छोड़कर चला गया। तो ये सब बातें बताने से आप अपनी वीकनेसेस किसी के हाथों में दे रहे होते हो। आप अगले को बता रहे होते हो कि मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं कि अगर कोई मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, अगर कोई मुझे धोखा दे देगा तो मैं सुकून में नहीं रह पाऊंगा। और अगला बंदा आपकी इसी कमजोरी से फायदा उठाएगा। आपकी उस इंसान के साथ जब भी किसी बात पर लड़ाई होगी तो वो आपसे बात करना छोड़ देगा, आपको धोखा देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि आपसे बात ना करने से, आपको छोड़कर चले जाने से, आपको जेलसी फील करवाने से आप तकलीफ में जाओगे और वो इसी चीज का फायदा उठाता है और वो फिर आपको इस तरह परेशान करता है। तो इसमें किसकी गलती है? उस इंसान की गलती है, हमारी गलती है ना। हमने किसी के सामने क्यों अपनी वीकनेसेस को रखा? लेकिन अगर आप अपनी वीकनेसेस को शो नहीं करवाते हो तो जब कभी भी आपकी लड़ाई होगी तो अगले इंसान को समझ ही नहीं लगेगी कि वो आपको कैसे तकलीफ दे, आपको कैसे परेशान करे, क्योंकि उसकी नजर में आप स्ट्रॉन्ग होते हो सिर्फ और सिर्फ इसी सीक्रेट की वजह से। तो किसी के सामने खुली किताब नहीं बन जाना। और सेकंड चीज ये कि जो हमारे इमोशंस हैं, लाइक जो हम गुस्सा करते हैं, सैड होते हैं, किसी बात पर बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, तो ये सब हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये इमोशंस होते तो सच्चे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि जिस वजह से ये इमोशंस निकले हों वो बात भी सच्ची हो। जरूरी नहीं है कि जिस बात पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो बात गुस्सा करने वाली ही हो। लाइक अगर आपको किसी पर शक होता है तो वो इमोशंस तो ठीक है, वो रियल तो है, लेकिन जिस सिचुएशन की वजह से ये इमोशन पैदा हुआ है जरूरी तो नहीं कि वो सिचुएशन हकीकत पर मबनी हो। हम ऐसी ऐसी बातों पर ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती और इसी तरह हम अपने आप को वीक बना देते हैं। तो अगर तो आप किसी बात पर सैड हैं तो आप देखें, ये ऑब्जर्व करें कि क्या वाकई ये बात सैड होने वाली है, क्या वाकई इस बात पर हर्ट होना बनता है। हो सकता है वो वजह हो ही ना। ये हमारा माइंड ना ओवर थिंकिंग कर करके किसी चीज को बहुत बड़ा बना देता है। तो जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे कि वो जो वजह है वो मुझसे बाहर है, तो क्या होगा, आप अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दोगे, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे। ये इमोशंस ही आपके वीक पॉइंट होते हैं, आपकी कमजोरियां होती हैं। और जब आप इन्हीं इमोशंस को अंडरस्टैंड करने लग गए कि मेरे अंदर ये इमोशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जो पहले बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती थी वो अब नहीं होना, मैंने काम रहना है, खामोश रहना है, तो क्या होगा, वहीं से आप मजबूती पकड़ना शुरू करेंगे, वहीं से वो कमजोरियां आपकी ताकत बनना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि मेरे अंदर पावर आना शुरू हो गई है। फिर आप चीजों को अच्छे से मैनेज करने लगोगे, उनको समझने लगोगे। और उसके अलावा आपने ये अक्सर सुना होगा कि लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दिया करें। तो कॉम्प्लीमेंट देने का भी एक तरीका होता है। कॉम्प्लीमेंट्स दें लेकिन अगले बंदे की लुक्स पर नहीं, अगले बंदे की पर्सनैलिटी पर कॉम्प्लीमेंट्स दें। लुक्स आपके लिए मैटर ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान की लुक्स पर कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो आपके इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से उसके अंदर गुरूर आ जाता है, उसके अंदर फिर एटीट्यूड आ जाता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, पता नहीं कितना प्यारा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा तो पता नहीं कोई और है या नहीं है। तो ये चीज आ जाती है। लेकिन जब आप सामने वाले इंसान को उसकी पर्सनैलिटी पर कॉम्प्लीमेंट देते हो, पर्सनैलिटी का मकसद जिसमें उसका बिहेवियर भी आ गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी आ गई, उसका इखलाक भी आ गया, हर चीज आ जाती है पर्सनैलिटी के अंदर, या गुफ्तगू करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग। तो जब आप पर्सनैलिटी पर कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो अगला बंदा अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है और फिर उसको आपसे बात करके अच्छा लगता है, वो आपका इंतजार करता है, ना कि अगला बंदा जो है ना आपकी लुक से बहुत ज्यादा मुतासिर है। तो इसलिए आपने इन बातों को ज़हन नशीन कर लेना है कि ये चीजें किस वजह से हो रही होती हैं और आपने इन चीजों को लाजमी अपने ब्रेन में रख लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।